नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राजनीति में एक नया इतिहास रचते हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भरोसेमंद सलाहकार और कैंपेन मैनेजर सूसी विल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। इस निर्णय ने न केवल सूसी विल्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि यह पहली बार है कि किसी महिला को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आइए समझते हैं विस्तार पूर्वक से कौन है सूसी विल्स। सूसी विल्स का राजनीतिक करियर किसी रहस्य से कम नहीं। नेशनल फुटबॉल लीग यानी कि NFL के प्रसिद्ध खिलाड़ी और खेल प्रसारक पैट सैमरॉल की बेटी सूसी ने राजनीति में कदम 1970 के दशक में रखा था, जब वह न्यूयॉर्क रिपब्लिकन प्रतिनिधि जैक केम्प के वाशिंगटन हाउस से जुड़ी थी। उनके पिता की खेल प्रसारक के रूप में लोकप्रियता और सूसी की रणनीतिक सोच ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान यानी कि यूनिक लोकेशन दिलवाया। राजनीतिक रणनीतियों में माहिर सूसी विल्स को अमेरिकी राजनीति का एक अहम खिलाड़ी माना जाता है और उनकी तुलना भारत के प्रशांत किशोर से की जाती है। सूसी ने 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में भाग लिया। इस अभियान में न केवल उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थान दिया, बल्कि उनके कैरियर में 4 चांद लगा दी। उसके बाद वह फ्लोरिडा चली गई और वहां की राजनीतिक रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्लोरिडा के 2 मेयरों के चुनाव में उन्होंने सलाहकार की भूमिका निभाई और रिपब्लिकन प्रतिनिधि टिली फॉलर के लिए भी काम किया। फ्लोरिडा के राजनीतिक माहौल में सूसी की सटीक समझ और कुशल रणनीतियां उन्हें अलग बनाती हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बड़े नामों के लिए काम किया और कई बार परिदृश्य में अप्रत्याशित परिवर्तन ला चुके, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चेंज इन सिनेरियो। सूसी ने व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन रिक स्कॉट को फ्लोरिडा के गवर्नर का पद दिलाने में अहम भूमिका निभाई और साल 2012 में यूटा के गवर्नर जॉन हंट्समैन के राष्ट्रपति अभियान का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किया था। सूसी विल्स ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने राजनीतिक संबंध की शुरुआत साल 2016 में की, जब वो फ्लोरिडा में ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान का नेतृत्व कर रही थी। फ्लोरिडा में इस अभियान की सफलता ने ट्रंप के व्हाइट हाउस में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया और सूसी ने इस काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूसी की इस राजनीतिक सूझबूझ के कारण ट्रंप ने उन्हें अपनी टीम में उच्च पदों पर रखा। साल 2020 के चुनाव में उन्होंने ट्रंप के प्रचार अभियान की देखरेख की। सूसी के कुशल नेतृत्व ने ट्रंप को ऐसे राज्यों में भी मजबूत किया जहां उनके लिए समर्थन की संभावना कमजोर मानी जाती थी। उनकी यह काबिलियत ही थी कि उन्होंने ट्रंप को कड़ी टक्कर देने वाले उम्मीदवारों के बीच एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभारा। सूसी विल्स की तुलना भारत के रणनीतिकार प्रशांत किशोर से की जाती है। जिस तरह प्रशांत किशोर ने भारत में कई राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने में मदद की, प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में एक मशहूर रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी अभियानों को सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका राजनीतिक कौशल और चुनाव प्रबंधन की विशेषता ने उन्हें भारत में पोल रणनीतिकार का दर्जा दिलाया है। प्रशांत किशोर ने कई बड़े नेताओं और दलों के लिए रणनीतियां बनाई है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। पहला नंबर पे अगर देखें तो नरेंद्र मोदी और भाजपा, यानी कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उस समय प्रशांत किशोर ने पहली बार प्रसिद्धि हासिल की जब उन्होंने साल 2014 के आम चुनाव में भाजपा के लिए चुनावी रणनीति बनाई। उनके द्वारा संचालित चाय पर चर्चा और 3D हेलोग्राम रैली जैसे नवाचारी अभियानों ने नरेंद्र मोदी के लिए देशव्यापी समर्थन जुटाने में मदद की और भाजपा को पूर्ण बहुमत से विजयी दिलाया। वहीं नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड साल 2015 में बिहार में चुनाव जब बीजेपी से अलग होकर के जनता दल यूनाइटेड RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू राबड़ी वाली जो पार्टी है, उस पार्टी के साथ नीतीश कुमार चले गए थे। तब साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए रणनीतिक योजना बनाई। इस अभियान की सफलता ने प्रशांत किशोर को एक विश्वसनीय चुनाव रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया और जदयू राजद कांग्रेस का महागठबंधन को जीत दिलाई। वहीं प्रशांत किशोर की प्रमुख उपलब्धियों में से तीसरी उपलब्धि जो सबसे प्रमुख थी, उनमें से तीसरी जो थी वो कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह को साल 2017 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ा मदद किया। प्रशांत किशोर ने पंजाब में कांग्रेस के लिए काम किया और उनके अभियान ने कांग्रेस को जीत दिलाई। उन्होंने पंजाब के मुद्दों पर फोकस करते हुए और अमरिंदर सिंह के छवि को मजबूत बनाने का ध्यान केंद्रित किया, जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली। तो वहीं प्रशांत किशोर की चौथी सबसे बड़ी सफलता ये रही कि YSR कांग्रेस और जगमोहन रेड्डी 2019 आंध्र प्रदेश चुनाव, आंध्र प्रदेश में उन्होंने YSR कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाई, जो कि तब विपक्ष में थी। प्रशांत किशोर की योजना ने जगमोहन रेड्डी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और वह राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं अगर इनकी सफलताओं में 5वां नंबर कहें तो टॉप 5 में जो 5वां नंबर है वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, जो कि साल 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव का अगर बात करें तो
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किया। उन्होंने ममता बनर्जी के पक्ष में एक मजबूत अभियान चलाया और उनकी जीत सुनिश्चित की, जिससे वह भाजपा की बढ़ती चुनौती का सामना करने में सफल रही। प्रशांत किशोर की रणनीति का मुख्य आधार स्थानीय मुद्दों की गहरी समझ, सामाजिक मीडिया और समाचार तकनीकों का प्रभावी उपयोग और जनता के बीच सीधे संवाद बनाने के अनूठे तरीके हैं। उनकी सफलता ने भारतीय राजनीति में रणनीतिकारों के महत्व को एक नया आयाम दिया है। ठीक उसी प्रकार सूसी विल्स ने अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप के लिए वही भूमिका निभाई। ट्रंप के कई सहयोगियों का मानना है कि सूसी एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो ट्रंप के आवेगों को नियंत्रित कर सकती है। वह उन्हें कभी भी सख्त लहजे में निर्देश नहीं देती, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह उन्हें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। ट्रंप ने सूसी विल्स को चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का निर्णय एक रणनीतिक सोच के तहत लिया। सूसी की नियुक्ति ट्रंप के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। उनके इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि ट्रंप अपनी टीम को या टीम में महिलाओं की प्रतिभा और क्षमताओं को कितना सम्मान देते हैं, वह इस बात से ही पता चलता है। ट्रंप के साथ सूसी का यह संबंध केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत भरोसे का भी है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और ट्रंप ने सूसी को कठोर, बुद्धिमान और नवोन्मेषी यानी कि टफ, इंटेलिजेंट एंड इनोवेटिव कहकर उनकी क्षमताओं की सराहना की है। सूसी का यह पद आसीन होना महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक कदम है। 2018 में सूसी विल्स ने फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस के चुनाव अभियान में मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि कुछ समय बाद डिसेंटिस और उनके बीच विचारों में मतभेद उभरने लगे, जिसके चलते डिसेंटिस ने ट्रंप से उनके साथ संबंध तोड़ने का आग्रह किया था, लेकिन ट्रंप ने उनकी एक न सुनी। सूसी पर अपना भरोसा बनाए रखा, जो उनके रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है। आज यही कारण है कि वो फिर से व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। सूसी और ट्रंप के संबंध केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सम्मान और आदर का भी प्रतीक है। ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक रूप से सूसी के योगदान की सराहना की है। पेंसिल्वेनिया में एक भाषण के दौरान जब ट्रंप ने कुछ विवादित बयान दिए तो सूसी ने अपने शांत स्वभाव के साथ उन्हें संयमित करने का कार्य किया। इससे साफ होता है कि ट्रंप की हर छोटी से छोटी गलती पर भी वह उन्हें ध्यानपूर्वक मार्गदर्शन करती हैं। सूसी विल्स का जीवन उनके सशक्त सोच और मेहनत का उदाहरण है। उनकी यह उपलब्धि उन तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहती है। अब इन सब बातों का निष्कर्ष की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सूसी विल्स का चयन एक महत्वपूर्ण कदम है जो आने वाले समय में ट्रंप की सरकार की नीति और दिशा को निर्धारित करेगा। सूसी का अनुभव और उनकी रणनीतिक सोच ट्रंप प्रशासन को मजबूत बनाने में सहायक साबित होंगी। उनकी यह भूमिका केवल एक नई शुरुआत का प्रतीक है बल्कि इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सूसी विल्स के माध्यम से ट्रंप ने स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाएं न केवल नेतृत्व करने की क्षमता रखती है बल्कि अपने अनुभव और मेहनत से सबसे बड़े जिम्मेदारियों को भी सफलता के साथ निभा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।